अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है माइटोसिस के बारे में। अच्छा बेटा, माइटोसिस के बारे में हम पढ़ते हैं कि इन 1880 के अंदर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग ने मुशाहिदा किया कि जब एक सेल तकसीम होता है तो उसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर तब्दीलियों का एक सिलसिला होता है जिसे उसने नाम दे दिया माइटोसिस का। अब हम ये देखते हैं कि माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है। उसने कहा माइटोसिस एक टाइप है सेल डिवीजन की जिसमें एक सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल के अंदर। मीन एक सेल डिवाइड हुआ तो उससे दो डॉटर सेल बने और वो कहता है हर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम होंगे जितने उसके पेरेंट सेल के अंदर होंगे। मीन एक पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है तो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है, तो उनके दोनों डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम होंगे एज़ कंपेयर टू पेरेंट सेल के अंदर। अच्छा बेटा, उसके बाद हम पढ़ते हैं, मैंने ये निशान लगाए हुए हैं। तो उसके बाद है बेटा हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। अच्छा बेटा, सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सोमा से निकला है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, सोमा का मतलब होता है बॉडी। हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स में, मैंने कहा था लाइसो का मतलब होता है ब्रेकडाउन और सोमा से निकला है जिसका मतलब है बॉडी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे सेल्स जो ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी बनाए वो हमारे पास कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स। दोज ऐसे सेल्स विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। मीन जो ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी बनाए, सोमा से याद रखना है, जो ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी बनाएंगे उन सेल्स को हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स का, और जो गैमीट्स बनाएंगे उनको हम नाम देते हैं जर्म लाइन सेल्स का। अच्छा, गैमीट्स क्या होते हैं बेटा? हम कहते हैं जो स्पर्म सेल्स हैं और एग सेल्स हैं इनको हम गैमीट्स का नाम देते हैं। और ये बात याद रखनी है, जो सोमैटिक सेल्स हैं बेटा उनके अंदर माइटोसिस हो रही होती है और जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस हो रही होती है। तो बेटा हम ये पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में, तब आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा बेटा, हमने दो सेल्स के बारे में पढ़ा। एक को हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं, एक को हम जर्म लाइन सेल्स का नाम देते हैं। ऐसे सेल्स जो ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी बना दें उनको हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। देखें बेटा, इससे ये ज़ाहिर होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर मीन्स माइटोसिस हो रही है। लेकिन जो गैमेट्स हैं, ठीक है ना बेटा, जर्म लाइन सेल्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं जैसे स्पर्म्स और एग जो है ये गैमेट्स हैं, ठीक है ना बेटा। इनके अंदर जो है वो ये मियोसिस हो रही होती है। अच्छा बेटा, उसके बाद है हमारे पास है फेजेस ऑफ द माइटोसिस। दो तरह की फेजेस होती हैं बेटा, एक को हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो से याद रखना है साइटोप्लाज्म, जिसमें एक सेल है, अगर उसके साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है तो उसको हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस, और अगर डिवीजन हो रही है न्यूक्लियस की तो उसको हम नाम देते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस। तो इनके बारे में हमने बेटा डिटेल के साथ पढ़ना है आगे। आज हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन से देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस की और साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस।